नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और इसके अलावा आज एक बैच के शुरुआत में ही एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों को क्लासें समझ में आ रही हैं, उनको अब लग रहा है कि नहीं सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को क्लास दे पा रहे हैं और इस पढ़ाई से हमारा लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा पढ़ाई का, तो अभी मैं आपको एक डेमो क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगली भी डेमो क्लास अभी आपको 1-2 दिन मिलती रहेगी। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वाकई में, तो वो फटाफट एडमिशन ले लें। और एडमिशन लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8563048532 पर। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें आप हमें भेजेंगे ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके आपको एडमिशन की डिटेल्स बता सकें। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 7007962495 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको हमसे पर्सनली भी बात करना होगा तो जैसे फ़ोन कोई भी उठाए, अगर आपको मान लीजिएगा हमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप ऑफिस में बोल सकते हैं कि सर से बोल दीजिएगा जब सर फ्री हों तो आप हमें कॉल बैक कर लें। मैं बेशक आप लोगों को बच्चों कॉल करूंगा अगर आपको मुझसे बात करनी होगी, ठीक है। और एडमिशन फीस आप लोगों को पता है 999 रुपये फीस है, जिसमें 4 मंथ क्लास प्लस 1 मंथ प्रैक्टिस, ठीक, 1 मंथ प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मैंने बता रखी हैं। और इसके अलावा एक बात और मैंने आप लोगों को बोल रखी है प्यारे बच्चों कि अगर इनकेस मान लीजिएगा एग्ज़ाम किसी भी कारणवश जल्दी होता है तो जो क्लास आप लोगों को अभी मैं 1 घंटे की दे रहा हूँ, तब वही क्लास मैं आप लोगों को 2 घंटे की दूंगा ताकि आपका समय पर सिलेबस पूरा कर सकूं, ठीक है। बाकी आप लोगों का समय तो बर्बाद मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, फटाफट इस डिटेल को ख़त्म करो। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। बाकी आप अपना एडमिशन डिटेल हमसे बिल्कुल ले सकते हैं, किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, कैसे आपको क्लासेस होंगी, सारी जानकारियाँ आपको कॉन्टैक्ट करके दे दी जाएंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल कहाँ पे ख़त्म किया था? इकाई अंक पे ख़त्म किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इकाई अंक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। इकाई अंक में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई समस्या फिर भी है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार आप इकाई अंक नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्रमानुसार अगर बात की जाए तो मुझे दाही अंक पढ़ाना चाहिए, ठीक है, दाही अंक पढ़ाना भी चाहिए। लेकिन दाही अंक अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा दाही अंक तैयार करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए शेषफल प्रमेय का सहारा, रिमाइंडर थ्योरम। जब तक हमारी रिमाइंडर थ्योरम नहीं तैयार हो जाएगी तब तक हम दाही अंक निकाल तो पाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे लेवल का दाही अंक नहीं निकाल पाएंगे, बेसिक दाही अंक निकाल पाएंगे। तो वो जो बेसिक दाही अंक है वो तो एटलीस्ट मैं तुम्हें अभी तुरंत सिखा दूंगा। इसके बाद जो हाई लेवल का दाही अंक है वो आपको पहले मैं विभाजिता नियम पढ़ा दूं, शेषफल नियम पढ़ा दूं। जब मैं आपको शेषफल नियम पढ़ा रहा हूँगा उसी समय मैं आपको दाही अंक भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है दोस्त। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, बेसिक का भी दाही अंक निकालना इतना आसान काम नहीं है प्यारे बच्चों। अगर हम बेसिक का दाही अंक भी किसी बच्चे से निकालने के लिए बोल देते हैं तो भी उसे निकालने में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत से बच्चों को आती है। तो जरा इस प्रॉब्लम को आज हम लोग खत्म कर देते हैं। बेसिक में एटलीस्ट अगर मान लीजिएगा बेसिक का आज कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो आप तुरंत लगा सकते हो। वैसे अभी दाही अंक का कोई प्रश्न ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इकाई अंक तो बहुत पूछा जाता है, लेकिन दाही अंक इतना ट्रेंड में नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं ना सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई, मैथ का हिस्सा है तो पूछ सकता है, नंबर सिस्टम का हिस्सा है और टॉपिक नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो पूछ सकता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि 64 इंटू 32, और मैं आपसे कहता हूं कि इसका आप या तो मैं पूछूंगा दाही अंक ज्ञात करो या मैं आपसे यह पूछ दूंगा कि लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करो। लास्ट 2 डिजिट निकाल लेने का मतलब इकाई भी निकल आएगी, दाही भी निकल आएगी, तो दोनों निकल आएगा। तो बहुत से प्यारे बच्चे कहेंगे सर दाही अंक निकालना, इकाई अंक निकालना कौन सा कठिन काम है, 4 दूना 8। इकाई अंक तो आप तुरंत बता सकते हो, सभी लोग बता सकते हो। लेकिन अगर दाही अंक की नौबत आ जाए
तो बच्चों को फिर क्या करना पड़ता है, इसका गुणा करना पड़ता है। और चलो मैंने मान भी लिया कि इसका तो आप गुणा कर भी लोगे, नंबर अगर और बड़ा हुआ तो गुणा भी नहीं कर पाओगे ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो देखो अब करना क्या है, इकाई अंक आप लोगों ने निकाल लिया 4 दूना 8। अब आप क्या करिएगा, बाहर बाहर का गुणा करिएगा और अंदर अंदर का गुणा करिएगा। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 18 और 12 को उठा के जोड़िएगा, 18 12 कितना होता है 30, और 30 का लास्ट डिजिट कितना है 0। इस संख्या का दाही अंक 0 है और इकाई अंक 8, और आखिरी के 2 अंक अगर कोई बोले तो आंसर होगा 08। नहीं समझ आया? चलो एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने आपसे कहा 63 इंटू 42, ठीक, 62 इंटू 42 मैंने आपसे कहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसका आप इकाई अंक बताओ, इकाई और दाही दोनों अंक बताइए, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करो। तो कैसे बताओगे भाई, 3 दूना 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का गुणा करना है। तो देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 और 12 कितना आएगा 24, और 24 का आखिरी अंक क्या है 4 है। इसका मतलब आपके संख्या के आखिरी 2 अंक हैं 46, और अगर आपका दाही अंक केवल पूछा जाए तो आंसर 4। बताइएगा समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको विश्वास ना हो, कैलकुलेटर आपके पास होगा, चेक कर सकते हैं, लास्ट के 2 अंक 46 ही आएंगे। समझ आया? इसमें लास्ट के 2 अंक 08 भी आएंगे। तरीका क्लियर? अब थोड़ा सा एक खास जानकारी पे नज़र रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने कभी आ गया 98 इंटू 37। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको इसके लास्ट 2 डिजिट पूछे जा रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट बताने हैं आपको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट निकाल लीजिएगा। 8 सत्ते 56 का कितना आया 6, लेकिन जो हासिल का 5 है उसे भूलना नहीं है, भूलना नहीं है हासिल वाला 5, क्योंकि अभी इसका काम है। अब आपको क्या करना है भाई, बाहर बाहर का गुणा करना है और अंदर अंदर का गुणा करना है। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 तिरका 24 आ गया। 24 और 63 को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा 87, और 87 में हासिल का भी 5 जोड़ना है, 87 प्लस 5 आज 7 5 12 का 2 मतलब 92। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2। तो इस गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे भैया 26 आएंगे। मतलब आप बड़े आराम से किसी भी गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट बिना पूरा सॉल्व किए बता सकते हैं। बेसिक समझ में आया? अब एक थोड़ा सा बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं और देखिएगा कैसे हम लोग बड़े आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक समझा नहीं लूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा दोस्त, पूरा सिखा के ही मानूंगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिखा 9744 इंटू 7348। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बताइएगा इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। अगर आप इसका गुणा करें तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो सबसे पहले तो नियम के मुताबिक आपको पूरा गुणा करना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा गुणा वहां पे करेगा कौन। तो अब आपको नियम सिखा रखा है मैंने, क्या करना है आपको कि पहले यूनिट डिजिट निकालिए। तो 4 × 32 का 2 आया, हासिल लगा 3, भूलना नहीं है हासिल को। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे अंक लिखे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट के 2 ही देखने हैं, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो भाई 8 चौको 32 और यहाँ पर 4 चौको 16, 16 और 32 कितना हो जाएगा 48, 48 3 51, 51 में से 1 लीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट आपके कितने आएंगे 1 और 2, मतलब इस संख्या के आखिरी 2 अंकों का मान 12 होगा। बताइए सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो भाई एक उदाहरण आप और कह रहे हो तो एक उदाहरण और बता दे रहे हैं हम, आप लोगों को कुल मिला के आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1782 और गुणा लिख रहा हूँ 4346 लिख रहा हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ भाई इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करो। अगर हम 14000 भी लिख दें तो कोई बुराई नहीं, 14346। अब आपसे कह रहा है कि इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट फाइंड करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा कि शुरुआत में क्या लिखा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको लास्ट के 2 अंकों का यूज करना है।
तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट डिजिट 6 दूनी 12 का 2, हासिल कितना रहेगा 1, याद रखना है। अब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो 4 दूना 8, 6 अट्ठे 48, 48 8 56, 56 और 1 57, 57 का आएगा 7। इस संख्या के आखिरी 2 अंक कितने होंगे, 72 होंगे। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का बेसिक दाही अंक आपके पेपर में आता है तो आप लोग इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। और देखिएगा पुलिस लेवल के एग्ज़ाम में उम्मीद रहती है कि इतना बड़ा प्रश्न ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। हाँ, ये है सीजीएल मेंस और सीडीएस के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो और अच्छे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो मैं ज़्यादा बढ़िया सिखा पाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने अगर आपको सिखाया तो आपको शेषफल निकालना नहीं आता है, आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं, तो अभी पूरी जानकारी में मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्रमबद्धता हमें भूलनी मतलब क्रमबद्धता का ध्यान ना देते हुए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है कि क्या पहले सीखें तो अगला चीज़ अच्छा तैयार हो जाए। भाई जैसे मान लीजिएगा हम अचानक आपको प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पढ़ाने लगे, परसेंटेज पढ़ाया नहीं है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए वही चीज़ आपको समझनी है। दाही का अंक, बेसिक दाही का अंक तो आप लोग निकाल पाएंगे ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो आज प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम सिखाने वाला हूं, तो धैर्यपूर्वक विभाज्यता के नियम सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनको तुरंत आज ही का आज ही तैयार करेंगे। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझते जाएं भाई, और अपनी समस्याएं, जो भी समस्याएं आपको पढ़ाई में आया करें, तो देखो यार अपना बना के समझो, मुझे अपना बना के ही अपनी समस्याएं शेयर कर दिया करो कि गुरुजी हमारे हैं। हमें अपनी बात अपने टीचर से कहने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की ऐसी नहीं ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती आपको कहीं मैं परेशान करूं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी समस्या है, मैंने अभी अभी अपना व्हाट्सअप नंबर दिया 8563048532। आप अपनी समस्या बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी बात बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अभी अभी हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए अपने टीचर से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी होता है, अपने टीचर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब मैं आपको विभाज्यता के नियम बहुत तेज गति से फटाफट सिखाते हुए चलता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वैसे नियमानुसार जैसे सबसे पहले 2 का नियम बताया जाता है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपने पहले भी सीखी हूँ, तो एक बार अगर सीखी हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट इनका। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 32 का नियम, आगे 64 का नियम। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे नियम बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। अब सेम कैसे होते हैं, देखो आपको मैं एक 2 नियम बताऊंगा, बाकी नियम अपने आप आपके माइंड में तैयार हो जाएंगे। जैसे कोई 2 का विभाज्यता का नियम आपसे कहता है तो आप उसको कुछ मत बोलो, उसको बस इतना बोलो कि आप जाके आखिरी अंक में जरा 2 का भाग दीजिएगा। अगर इस संख्या के आखिरी अंक में 2 का भाग चला गया तो मैं मान लूंगा कि संख्या भी 2 से कट जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से 4 के लिए बोलो कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या को आप ये चेक करना चाहते हो कि ये भैया 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप पूरी संख्या को भाग मत दीजिएगा, केवल लास्ट 2 डिजिट को आप भाग दे के देखिएगा। अगर भाग चला जाए तो संख्या भी कट जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा 8 के लिए क्या होगा, बताइए आप लोग ही बताइए। इसलिए 8 का नियम बताइए क्या होगा। 8 का नियम होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या के अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ये बताओ 16, 32, 64 के नियम मुझे बताने पड़ेंगे, बताइएगा। 16 का नियम आप लोग क्या बोलेंगे, सर लास्ट के अगर 4 डिजिट
अगर लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल हैं तो संख्या 16 से डिविजिबल है। अगर भाई लास्ट के यहाँ पर 5 डिजिट अगर आपके डिविजिबल हैं तो संख्या 32 डिविजिबल है। अगर लास्ट के कितने 6 डिजिट अगर आपके इससे डिविजिबल हैं, किससे 64 से, तो आपकी संख्या 64 से डिविजिबल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, लॉजिक क्लियर हुआ। अब जरा इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बात को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ा सा छोटा सा प्रश्न लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा संख्या 7 6 4 8 3 2 7 को 4 से, ठीक, यहाँ पे थोड़ा बदल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नंबर इस तरीके से कर देता हूँ, 4 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर शेष ज्ञात करें, शेष ज्ञात करें। बहुत छोटा सा बेसिक प्रश्न है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं किया। तो जैसे कई लोगों के सामने अगर ये प्रश्न आएगा तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे भाई, कि पूरी संख्या को भाग देंगे। देखो मैं अभी से आपको शेषफल प्रमेय भी विभाज्यता के नियमों के साथ इसलिए थोड़ा थोड़ा सिखाता हुआ चल रहा हूं कि अचानक आपके दिमाग पे बहुत भारी चीज ना बैठे, क्योंकि शेषफल नियम जब मैं पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि धीरे धीरे उनको सिखाता चलूंगा। ये बताओ प्यारे बच्चों, 4 का विभाज्यता का नियम होता क्या है? अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट आपके कट गए तो संख्या भी कट जाएगी, और नहीं कटे तो संख्या भी नहीं कटेगी। तो ये बताइएगा, अगर कट गए तो शेष 0 आएगा, और नहीं कटे तो जो शेष बचेगा वही शेष आएगा। तो आप इसमें भाग दीजिएगा जरा। 4 का भाग अगर 6 में देंगे तो 4 एकम 4, क्या बचा? 2 बचा। अब हो गया 27। और 4 का भाग जब 27 में दोगे, 4 छंगा 24। बताइए 27 में से 24 को अलग कर लीजिएगा, तो बताइए प्यारे बच्चों, 27 में से जब 24 अलग हो जाएगा तो आपका शेष यहाँ पर कितना बचा? शेष आपका बचा यहाँ पर कितना? 3 बचा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? अच्छी तरीके से समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों? चलो एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक उदाहरण मैं आपके सामने और लिखता हूँ। देखो अगर कोई बात ऐसी लगे कि सर मेरे को नहीं समझ में आए, तो मैं आपको इसीलिए 1-2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 3 8 7 4 8 9, ठीक, को 8 से विभाजित करने पर पूछा गया है कि शेष ज्ञात करो। 8 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात करो। देखो 8 के विभाज्यता का नियम जो मैंने ये बताया है, इसके अलावा और भी एक विभाज्यता का नियम मैं क्लास में बच्चों को बताता रहता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं रह गया है, परीक्षा बहुत निकट है। कभी भी एग्जाम 2 महीने 3 महीने में करवाया जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वही नियम आपको बता के चल रहा हूँ जो आप इजी तरीके से तैयार कर सको। आज मैं आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ कि मैं कोई आपको गुणा भाग की ऐसी ट्रिक बता दूँ और आप ट्रिक में फंसे रहो, मूल सवाल को भूल जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? सवाल हमें बस लगाना आना चाहिए हर हाल में। समय भी बचाएंगे, लेकिन समय बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पता चला सवाल ही पेपर में हम छोड़ के चले आए, नहीं कर पाए, ठीक है ना? तो हर चीज को बहुत क्रमबद्धता पूर्वक और आराम से तैयार करें। देखिएगा भाई, तो ये बताओ संख्या को 8 से भाग देने पर बताओ शेष पूछा गया है, तो आप पूरी संख्या को क्या भाग देंगे? नहीं देंगे, केवल लास्ट 3 डिजिट चेक करो। 8 छंगा 48, कट गया। 8 एकम 8, क्या बचा? 1 बचा। तो बताइएगा इस संख्या में शेष कितना आएगा? 1 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई एक सवाल और आप लोगों से पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर एक सवाल मैंने आपके लिए ये लिख दिया, 6 8 1 4 1 4 6 9, ठीक। और मैं आपसे कह रहा हूँ अब बताओ भैया जी, ये संख्या को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो बताइएगा शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो आपको पूरी संख्या नहीं भाग देनी है, लास्ट के कितने डिजिट? 4 डिजिट। ये बताइएगा लास्ट 4 डिजिट में 16 का भाग देंगे, 16 निम्मा 144, क्या बचा? 2 बचा।
29 हो गया, 16 एकम 16, 29 में से 16 घटाएंगे तो भाई शेष यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 29 में से 16 को घटाइए, शेष आ जाएगा कितना, 13। बताइए प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम और 5 का नियम हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें बड़े आराम से ले सकते हैं। अब देखिएगा, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ नियम और होते हैं, उनको भी समझते चलो, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ कुछ नहीं बदलेगा, केवल संख्याएं बदली। 5, 5 का भाई 25, 25 का भाई 125, 125 का भाई 625। सेम नियम का हम कर जाएंगे, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से कटता है तो वह संख्या 5 से कटेगी, अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 25 से कटते हैं तो संख्या 25 से कटेगी, अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 125 से कटते हैं तो वह संख्या भी कट जाएगी, अगर किसी संख्या के लास्ट 4 अंक 625 से कटते हैं तो वह संख्या भी कट जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी बात पूर्णतः समझ में आ रही होगी। ठीक, इससे भी एक उदाहरण करवा ही लेते हैं, इससे भी एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। डरना नहीं है, सफलता के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, सिर्फ दृढ़ संकल्प की। आप कमजोर हैं ये आपके असफलता की वजह नहीं हो सकती। आपके अगर असफलता की कोई वजह बनेगी तो वो सिर्फ केवल आपका संकल्प बनेगा। अगर आपका संकल्प मजबूत है मेरे बेटे तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं। दुनिया का कोई भी काम करना कठिन नहीं है, और वो भी आपके लिए। अरे आपके लिए अगर जिस दिन कोई काम कठिन हो गया तो उस दिन जमाने के लिए हर चीज़ कठिन हो जाएगी। तुम एक युवा शक्ति हो, तुम एक युवा शक्ति हो, तुम्हारी क्षमता के सामने किसी की कोई क्षमता नहीं। आप एक चीज़ हमेशा फील करिए सर, आप एक चीज़ क्यों नहीं समझते हैं, आज हम हों आप हों ऊर्जा के सबसे शिखर बिंदु पर हैं दोस्त। आप जानते हैं कि ये हमारी एक ऐसी उम्र चल रही है जिस उम्र पर हमारे पास सबसे अधिक क्षमता है। जब आप बचपन में छोटे थे तो आपके पास इतनी क्षमता नहीं थी, जब आप और ज़्यादा उम्र के हो जाएंगे तब आपके पास उतने काम करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। तो बेटे याद रखो, इस समय तुम्हारी क्षमता उच्चतम शिखर पे है, तो इस अपनी मैक्सिमम क्षमता का उपयोग करो और अपने आप को सफल व्यक्ति बनाओ। देखो, अगर तुम सफल होगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व सफल होगा, समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी मेरे बेटे। मैं सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट देखना चाहता हूं कि समाज में लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। बहुत ध्यान से समझिए, मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा, मैंने आपसे कहा बताइए भैया यहाँ पर 9 3 4 8 6 5 को 25 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब आप यहाँ पर 65 को 25 से डिवाइड करोगे, जब आप 65 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दूना कितना जाएगा, 50। अब 50 गया तो आपका बचा कितना, 15। यही 15 आपके लिए बेटा क्या हो गया, शेष हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये डिविजिबिलिटी के रूल बहुत काम आने वाले हैं, बड़े आराम से समझ लीजिएगा। एक बार रिपीट करते हैं। 2 के लिए लास्ट 1 अंक कटना चाहिए, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक और 16 के लिए 4 अंक। ऐसे ही 5 के लिए 1 अंक, 25 के लिए 2 अंक, 125 के लिए 3 अंक, 625 के लिए 4 अंक। बताइए समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं 1 से 10 की टेबल में, देखो ऐसा नहीं कि मैं 10 तक ही विभाज्यता के नियम बताऊंगा, आगे भी सारे नियम आपको बताऊंगा। जितने नियम आपके एग्जाम में काम आएंगे उस हर नियम पे चर्चा होगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं इन पे आपसे बात करूं कि यार ये बताओ इनमें से कौन कौन से नियम हो गए, तो ज़रा आप देखेंगे कि इनमें से आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यार आपका 2 का नियम मैंने बताया, फिर आपका 4 का नियम बता दिया, 8 का नियम बता दिया,
5 का नियम बता दिया। तो बताओ इतने नियम तो हो गए ना आपके। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं 3 और 9 के नियम की। चलो भाई 3 और 9 के नियम की बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 और 9 का नियम बिल्कुल सगा सगा है, बिल्कुल सगा सगा सा आपको लगेगा। याद रखिएगा 3 का नियम और 9 का नियम ये है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, अगर अंकों का योग 3 से कट जाए और कटने के बाद मतलब शेषफल 0, शेषफल 0 का मतलब शेष 0 कब होता है? शेष 0 कब होता है बेटा? जब संख्या पूरी तरीके से कट जाए। जैसे मान लीजिएगा 5 का भाग अगर हम 15 में देते हैं तो 5 दिया 15। अब अगर कोई आपसे शेष पूछे तो शेष 0, समझ रहे हैं ना? शेष आपका क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या कट रही है। तो ये बताओ जब अंकों का योग 3 से कट जाए अर्थात शेष 0 हो जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी। और सेम नियम यहाँ पर इसके लिए भी है। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी आपकी किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो 3 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 3 और 9 से कट जाती है। ठीक, आपको इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात भी सिखा सकता हूँ, जरा गौर से देखना। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। ये बताओ 9 का टेबल तो आप लोगों को आता ही होगा। 9 का टेबल आता है? सुनाओ। 9 एकम 9, 9 दूना 9 तिया, 9 चौको 9 पना, 9 छक्का 9 सत्ते, 9 अट्ठे 9 निम, 9 दसारम, इस तरीके से होगा। जरा आप गौर से एक चीज़ नोटिस करिए। यहाँ पे देखो 9 है, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, देख रहे हो आप? 6 3 9, 7 2 9, 8 और 1 9, 9 0 9। देखो भैया 9 के पहाड़े तक के अंकों का योग कितना आ रहा है? 9। तो सीधा समझ जाइएगा जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या भी किससे कटेगी? 9 से कटेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बताइए समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलो अब आपको हम इनसे कुछ रिलेटेड उदाहरण करवाते हैं, थोड़ा सा उदाहरण करवाते हैं। देखो एग्जाम्पल इसलिए करवा देते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, 3 और 9 के नियम से उदाहरण कुछ आपको करवाते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 व 9 के विभाजिता के नियम। तो देखो भैया कैसे आपको उदाहरण यहाँ पे करने हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से समझिएगा, आराम से समझिए, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, और कोई समस्या आए तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा। अगला देखते हैं। देखिएगा भाई यहाँ पर क्या करना है आपको। जैसे मैं एक प्रश्न आपसे कहता हूँ कि संख्या यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 4 8 3 1 7 2। ठीक, सॉरी यहाँ पे स्टार लगा दिया। ठीक, संख्या 6 4 8 3 स्टार 7 2 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो रिक्त स्थान ज्ञात करें। रिक्त स्थान ज्ञात करें। बहुत आराम से समझिएगा भाई, यहाँ पर रिक्त स्थान पे क्या आना चाहिए। अब तुम बताओ, अगर यह संख्या किससे विभाजित है? 3 से, तो इसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझिए। 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 7, 21 और 7 कितना हो गया भैया जी? 21 7 28 और 2 30। भैया इसके ही अंकों का योग कट गया। ठीक, तो अब यहां पर देखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि यहां पर रिक्त स्थान पे क्या भर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप रिक्त स्थान पे इस समय यहां पर क्या भर सकते हैं?
जीरो भर सकते हैं और आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बात समझते जाइएगा। लेकिन एक बात गौर रखिएगा, अगर यहाँ पर ऐसा कोई केस बनता है, ऐसा कोई केस बनता है कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ 30 आ गया, 30 आ गया और ऑप्शन आप जानते हैं कि इसके अंकों का योग 30 कट चुका है, इसके अंकों का योग 30 कट चुका है। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि रिक्त स्थान पर न्यूनतम अंक ज्ञात करें, तो आप यहां पर न्यूनतम अंक के लिए यहां पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बात समझ में आई? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत फिर से मैं बताऊं। भैया जी संख्या को हमने देखा कि यहाँ पर इसके अंकों का योग 30 हो गया है, तो 30 तो खुद ही 3 से कट जाएगा, तो न्यूनतम अंक यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। समझ आया? और देखते हैं एक उदाहरण और देख लो भाई। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ 7235 स्टार और यहाँ पर 5। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 से विभाजित है तो भाई रिक्त स्थान भरो। तो आपको क्या करना है? 7 2 9 3 12, 12 और 5 17, 17 5 22। अब आप जानते हैं कि 22 3 से नहीं कटेगा, तो 22 के आगे ये बताओ, 22 के आगे कौन 3 से कटता है? तो 22 के आगे 24 3 से कटता है। तो बताइएगा रिक्त स्थान पर यहाँ पर आप 24 बनाने के लिए कितना और लेंगे? 2। तो बताइएगा यहाँ पर रिक्त स्थान पे कितना भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। बताइए तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब मैं इसको करने का एक और तरीका आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक तरीका और भी है, थोड़ा ध्यान दें, उससे थोड़ा तो ईजी हो जाएगा। थोड़ा ईजी कैसे हो जाएगा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखना करना क्या है, आपको क्या करना है, पूरा जोड़िए मत, जितना 3 से कटता जाए उसे हटा दो। 7 2 9, 3 से कटा हटा दो, 3 3 से कटा हटा दो। अब 5 5 क्या हो गया? 10। 5 5 10। ये बताओ 10 को अगर आप 3 से भाग दोगे, 10 को अगर 3 से भाग दोगे तो कितना बचे? 1 बचा। लेकिन 1 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये बताओ 1 को कितना हम दे दें कि वो 3 से कट जाए? तो आप बोलोगे सर 2 दे दीजिएगा, अब ये कट जाएगा। तो ये बताओ इस रिक्त स्थान पे बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई? चलो फिर से समझो, एक उदाहरण और समझो। जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तभी छोड़ेंगे आगे। बात समझते जाइएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 8 2 7 1, 8 2 7 1 स्टार 5 6। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि बताओ भाई ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? ठीक, सॉरी लिखा है 3 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान आपको भरना है कि रिक्त स्थान भरो। तो करना क्या है? कुछ नहीं, फटाफट देखो यार। देखो 8 को अगर मैं 1 के साथ मिला दूं तो 9 कट जाएगा 3 से। ठीक, 7 2 9 कट जाएगा 3 से, इधर 6 कट जाएगा 3 से, केवल अब कौन बचा? 5 बचा। 5 को जब आप 3 से भाग दोगे बेटा, तो 5 को 3 से भाग देने पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या 2 3 से कटता है? नहीं कटता है। कितना और चाहिए? 1। तो बताओ इस रिक्त स्थान पे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? हाँ, क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको एक प्रश्न और बोल देते हैं। अगर यही प्रश्न किसके लिए होता? यही प्रश्न किसके लिए होता? 9 के लिए होता। तो कैसे करते हैं? सभी लोग जरा मुझे इस प्रश्न का आंसर करें। मेरे लगाने के पहले आप लोग आंसर वहाँ पे निकालें, तब फिर मैं आगे बताऊँगा। मेरे लगाने के पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर निकालें तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सभी लोग आंसर निकालिएगा भाई, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकालिएगा। 8 2 7 1 स्टार 5 6 9 से विभाजित है तो रिक्त स्थान पर न्यूनतम अंक ज्ञात करें। बताइए भैया। तो यहाँ पर देखिएगा सभी लोगों ने उम्मीद है निकाल लिया होगा। देखो भाई हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। ठीक, अब 6 5 11, 6 5 11।
अगर आप 11 में 9 का भाग देंगे, 11 में 9 का भाग देंगे तो भाई कितना बचेगा? 2। ठीक, 2 तो 9 से कटता नहीं है, कितना और चाहिए? 7 और चाहिए। तो बताओ भाई इस रिक्त स्थान पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 7 आएगा। उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार के सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रहा है ना? इन्हीं सवालों को एक और तरीके से पेपर में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वो भी तरीका देख लो लगे हाथों। जब इतना सीख ही लिए हो तो थोड़ा सा और देख लो। जैसे मान लो हमने आपसे यहाँ पर कहा, बहुत आराम से समझो, मैंने लिखा यहाँ पर 5 1 4 8 2 7 6 और 5, 6 और यहाँ पर 8 लिखा, और मैंने लिखा संख्या 9 से विभाजित करने पर कितना शेष देगी, कितना शेष देगी। देखना कितने आराम से हम लोग करेंगे। तो भैया जी जिनको इस सवाल को करने का बेटा तरीका नहीं मालूम है, वो भाई साहब इस पूरे सवाल को भाग दे देंगे तब शेष निकाल पाएंगे। और हम लोग देखो कितने चुटकियों में शेषफल निकालेंगे, जरा ध्यान देना। देखो भैया क्या करना है, 9 से भाग देना है तो जितना जितना कटता जाए वो हटाते जाओ, बाद में शेष देख लेंगे। भाई देखो यहाँ पे 5 4 9 बन गया, 1 और 8 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया। अब यहाँ पर देखो इतना इतना 9 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो तो 8 और 6 14 आया। तो ये बताओ जब तुम 14 को यहाँ पर 9 से मेरे प्यारे बच्चों भाग दोगे, 14 को 9 से भाग दोगे तो बताओ शेष कितना आएगा? 5 शेष आएगा। बताइए प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बताइए तरीका शानदार लगा कि नहीं लगा? देखो भैया जी बिल्कुल हल्के में कोई चीज़ मत लेना, हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होगा। और नंबर सिस्टम के टॉपिक को मुझे बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाने दीजिए, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक है। देखो आप प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत से टीचरों से पढ़ते होगे यार, बहुत से टीचरों से पढ़ते होगे। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो नंबर सिस्टम का टॉपिक कायदे से सीक्वेंस से नहीं पढ़ पाते हो और उसी टॉपिक में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर कोई पढ़ाता भी है तो कोई आया तो विभाज्यता के नियम अपना पढ़ा के चला गया, कोई आया थोड़ा बहुत पढ़ा के चला गया, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम सही तरीके से कभी आप नहीं पढ़ पाते हो। और इस बार तो मैं आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ इसमें आपको 100 सवाओं 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम में सवालों को कर पाएं। बहुत आराम से आप एक एक चीज़ को समझते जाइए दोस्तों। बताइए इसको हटा दें, बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया तरीके से, वेरी गुड। चलो भैया एक सवाल आप भी लगा के दिखा दो लगे हाथों, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 387 ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा? संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा? बताओ भैया, सभी लोगों को सॉल्व करना है, सभी लोगों को तुरंत। मेरे लगाने के पहले आंसर चाहिए मुझे आपसे, मेरे लगाने के पहले आपसे आंसर चाहिए प्यारे बच्चों। सभी लोग बहुत फटाफट आंसर करेंगे, वेरी गुड। बहुत से बच्चे प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने देखा कि 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 4 12 आया। और अगर 12 को मैं 9 से भाग दूं तो 12 को 9 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? शेष 3 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवालों को अगर पेपर में करना पड़ जाए तो आप तुरंत सवाल को सॉल्व कर सकते हो और आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, समझ आया? अभी मैं जब रिमाइंडर थ्योरम बेटा आपको पढ़ाऊंगा शेषफल पर में, तो आप कहोगे सर क्या बात है, मज़ा आ गया, विभाज्यता के नियम आपने मेरे को सिखा दिए तो अब रिमाइंडर थ्योरम मेरे लिए बहुत आसान बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे विभाज्यता के नियम आप लोगों को लगेगा कि नहीं बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, तो इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते जाइए। तो चलो भैया, आप कौन कौन ख़त्म हो गया? यहाँ पर 2 3 4 5 8 9।
अब बचा भैया 6, 7 और 10। चलो भाई, तो फटाक से 6 के ऊपर ऐसे ही चर्चा कर ली जाए, 6 के ऊपर ओरल ही चर्चा कर ली जाए। अगर मैं आपसे 6 के बारे में बात करूं कि 6 के विभाज्यता का नियम क्या होगा, मैं नहीं सिखा रहा हूं, आपका दिमाग बताएगा 6 के विभाज्यता का नियम क्या होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे किसका 6 के विभाज्यता का नियम आपसे पूछूं, किसका नियम पूछूं, 6 के विभाज्यता का नियम मैं आपसे पूछूं कि भाई 6 के विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूं 6 के विभाज्यता का नियम, ठीक। तो ये बताओ 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, जो संख्या 2 3 दोनों से कटेगी वो संख्या किससे जरूर कटेगी, 6 से। ये बताओ प्यारे बच्चों 2 के विभाज्यता का नियम क्या सिखाया है, आखिरी का एक अंक कटना चाहिए 2 से, और 3 का विभाज्यता का नियम अंकों का योग कटना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, इस संख्या को जरा देखिएगा 178178226, और मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि क्या ये संख्या आपकी 6 से कटेगी, तो प्यारे बच्चों देखो कितने आराम से काटेंगे हम लोग, जरा ध्यान देना। कोई पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 6 से कटेगी, तो मैंने पहले जैसे ही 6 को देखा तो एक चीज डन हो गई कि 2 से तो दोस्त कट ही रहा है। अब इधर देखा कि यार 8 1 9 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा, 6 तो 3 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे जरूर कटेगी, तो आप देख पाएंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे जरूर कटेगी। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 6 से जरूर कटेगी। अगर विश्वास ना हो तो आराम से काट के देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 से बिल्कुल कट जाएगा। बताइए सर समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा भाई आपका कितना है, यहाँ पर देखिएगा आप देखेंगे 17 दिया गया है, 6 का भाग दीजिएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 58 हो गया, ठीक। 6 से भाग देंगे 6 निम्मा 54, ठीक, 54, कितना बचा 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 कम 6। देखो पूरी संख्या कट भी रही है कि नहीं कट रही, और ऐसे भाग दे के चेक करने में कितना टाइम लग गया, और देखो ऐसे हमने 1 सेकंड में आंसर हल कर डाला था। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो 6 का विभाज्यता का नियम अब आपके लिए आसान हो गया। तो चलो भाई 6 का नियम भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं भैया जी बहुत शानदार नियम, और आपके सामने एक बहुत विशेष नियम 7 पे, 7 के विभाज्यता के नियम पे अब चर्चा करते हैं। तो इस नियम को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप लोग समझिएगा, ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझा सकूं। बड़े आराम से आप लोगों को समझना है। देखो मैं 7 के विभाज्यता का नियम अपने अकॉर्डिंग 2 प्रकार से मैंने इस नियम को बांट रखा है। इस नियम को मैंने अपने अकॉर्डिंग 2 तरीके से बांट रखा है। कैसे बांट रखा है, 7 के विभाज्यता के नियम को मैंने 2 तरीके से ऐसे बांटा है कि आपको कुछ फिक्स संख्याएं, मतलब मैं निश्चित अंकों की संख्याएं बताऊंगा कि ये तो 7 से कटेंगी ही कटेंगी, ठीक। इसके अलावा फिर मैं आपको थोड़ी सी सामान्य अलग संख्याएं, मतलब सामान्य संख्याएं भी बताऊंगा, ठीक। तो दोनों प्रकार के नियम को बड़े आराम से समझिए, ताकि आपको मैं नियम अच्छे तरीके से सिखा सकूं। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आराम से समझिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, मेरी बात को सुनिए। नियम कुछ इस प्रकार है कि प्यारे बच्चों जैसे मान लो हम यहाँ पे 1,11,111 लिखें, ये संख्या बेटा 7 से जरूर कटेगी। अच्छा जरा गौर से देखिए, और देखो 2 2 2 2 2 2, ये संख्या भी 7 से कटेगी। भैया जी 3 3 3 3 3 3 3,33,333, ये भी 7 से कटेगी। और लिख लो भाई यहाँ पर 4 4 4 4 4 4 4 4,44,444, ये भी 7 से कटेगी। बड़ा गजब का फैक्ट है। मतलब समझ लीजिएगा कि अगर एक अंक आपका कितने जगह पे आ रहा है, अगर एक अंक आपका 6 बार आ जा रहा है, तो वो संख्या किससे जरूर कटेगी, 7 से कटेगी।
आपके लिए अगर मान लो मैं एग्जाम में इस प्रकार का सवाल लिख दूं, ठीक, एग्जाम में इस प्रकार का सवाल लिख दूं, जरा ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा 5 5 5 5 5 और डॉट डॉट, मैंने आपके सामने लिखा यहां पर 36 डिजिट तक, ठीक। अब लिखा संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शेष ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप कहते हो कि जब एक अंक सर 6 बार आता है तो वो संख्या तुरंत किससे जरूर कटती है? 7 से तो जरूर कटेगी ही कटेगी, बाकी किसी से कटे ना कटे वो बाद का मैटर करता है। लेकिन अगर एक अंक कई बार आ गया, 6 बार आ गया तो 7 से जरूर कटेगा। यहाँ पे ये बताओ 5 कितने बार है? 36 बार है। तो ये बताओ इसमें 6 के ही तो पेयर बनेंगे। ये बताओ अगर 6 के पेयर बनते जाएंगे तो 7 से कटता जाएगा, और जब 7 से पूरा 36 में 6 पेयर बनेंगे, 36 डिजिट में कै पेयर बनेंगे? 6 के 6 पेयर अगर कट जाएंगे तो बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका शेष कितना आएगा? 0 आएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अगर ये सवाल पेपर में डायरेक्ट आपके सामने आ जाए, और मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको 7 के विभाजिता का ये नियम ना मालूम हो तो आप बताइएगा इस सवाल को इतने जल्दी चुटकियों में 1 सेकंड में आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्त। बहुत से लोग तो कहो 36 डिजिट तक लिख लें, इतने महान होते हैं कि 36 डिजिट तक कहो 5 लिखे पर भाग भी दे दे। तो भैया ये अगर करने की कोशिश कर भी दी तो पेपर में यही सवाल तुम करके भी आओगे, बाकी फिर कोई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में लगाना है। समझ आया? ठीक। इसी प्रकार से तो आप समझ गए ना बेटा कि अगर एक अंक कितने बार आ जाए? 6 बार आ जाए तो वो संख्या किससे जरूर कटेगी? 7 से जरूर कटेगी। इसी प्रकार से बेटा और समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा कोई संख्या 2 बार आ रही है, 12 12 12, तो 12 को अगर मैं 3 बार लिख दूं तो भी ये संख्या 7 से घटेगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया 31 31 31, इसको पढ़ेंगे क्या? 3,13,131। इसी प्रकार से मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ 2,72,727। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये संख्या भी आपकी किससे कटेगी? 7 से कटेगी। तो भैया एक अंक कितने बार आना चाहिए? 6 बार। 2 अंक कै बार आने चाहिए? 3 बार। इसी प्रकार से एक और सुन लीजिएगा, 3 अंक वाला 189 189, 1,89,189 7 से कटेगा। मतलब देख रहे हो 3 अंकों की संख्या कै बार आ रही है? 3 करके अंक 2 बार आ जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा मैं लिख दे रहा हूँ 142 142, ठीक, 123 123। तो अगर कोई अंक आपका कितने बार रिपीट हो जाए? 3 अंक 2 बार रिपीट हो जाएं, 2 अंक 3 बार रिपीट हो जाएं, 1 अंक 6 बार रिपीट हो जाएं, तो वो सभी संख्याएं आपकी किससे जरूर कटेंगी? 7 से तो जरूर कटेंगी, बाकी किसी से कटे ना कटे वो बाद की समस्या। बात समझ में आई? पहले बताइए, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए तब आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत आराम से समझिए, एक एक पॉइंट आपको समझाना है मुझे। अगर कोई संख्या का एक ही अंक 6 बार लिखा है, या 2 अंक 3 बार लिखे हैं, या 3 अंक कितने बार लिखे हैं? 2 बार लिखे हैं, तो वो संख्याएं किससे अवश्य विभाजित होंगी? 7 से अवश्य विभाजित होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर नहीं तो ऐसे ही यूं ही भाग दे के चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल कटेगा। देखो मैं इसलिए आपसे बोलता हूं कि हाँ चेक कर लो। चेक इसलिए, जब आप चेक कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, यार वाकई सही कर रहे हैं सर। और ऐसे पता नहीं दिमाग में एक बार छोटा सा कीड़ा बैठ जाता है ना कभी कभी बच्चों के, पता नहीं कटेगी ना कटे, पता नहीं कटेगी ना कटे। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक जरूर कर लो ताकि आपको हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक अंक कितने बार? 6 बार। 2 अंक कितने बार?
3 बार, 3 अंक कितने बार, 2 बार। तो ये संख्याएं किससे जरूर कटेंगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्याएं किससे जरूर आपकी कट जाएंगी, तो आप जानते हैं कि ये संख्याएं आपकी 7 से जरूर कट जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से यार दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलो भाई, अब सामान्य संख्याओं के लिए समझा देते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं, ध्यान देना। अब थोड़ा सा नियम पे ध्यान देने की आवश्यकता है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिएगा ताकि आप एक एक चीज़ों को समझ पाएँ, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा भाई। देखो, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा 623, मैंने कुछ उदाहरण अपने सामने लिख के रखे हुए हैं ताकि समय ना बर्बाद हो आपका। 623। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 का डबल करो, 3 दूना 6, और 6 को इसमें घटा दो, बचे हुए में घटाना है। 12 में 6 गया, 6 5। ये बताओ 56 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? 7 8 56, कट गया ना? समझ आया? नहीं आया? और देख लो 343, जरा चेक करिए। ये बताइएगा 3 का डबल करो, 3 दूना 6, 6 को अगर इसमें बचे हुए में घटाओ आके, 14 में 6 गया 8 2। 28 बताओ 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी? 7 से कटेगी। थोड़ा और बड़ा ले ले, चलो आप कह रहे हो तो और बड़ा ले ले रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिए सर, टेंशन नहीं लेना है। संख्या लिखिए 3668, 3668, और मेरे से पूछा गया है कि बताओ भैया ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या करेंगे हम? 8 का डबल क्या होता है? 16, घटा लेंगे कि बचे हुए में घटाया जाता है बेटा, 0 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। ये 350 तुम्हें दूर से दिख रहा होगा कि यार 7 से तो ये कटे रहा है, 7 बना 35 होता है। बताओ नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? मेरी बात बताइएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ बताइएगा सर, समझ में आना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि सभी लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक उदाहरण और आपके सामने लिखता हूँ, 31703, 31703। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ भैया ये संख्या आपकी 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कुछ नहीं करता, 3 का डबल 6 माइनस करना है, तो ये 4, ये 6 1 3। 4 का डबल आगे माइनस कर दो, 4 का डबल 12 होता है, माइनस करो, ये आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा 3। 2 का डबल वापस करो इसमें, 2 का डबल कितना आएगा भैया? यहाँ 2 का डबल कितना आएगा? 4। 4 को घटाओगे 6 आएगा, ये आएगा 2, 26 आ गया। तो क्या 26 आपका 7 के पाढ़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। जरा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलत ना हुआ हो। 3 का डबल घटाएंगे 6, बिल्कुल सही है। 4 का सॉरी यहाँ पे देखो गलत हो गया, 4 का डबल बेटा कितना होगा? 8 होगा। 4 का डबल 8 घटाना है, 16 में से 8 गया 8 0 और 3। 8 का डबल 16 घटाएंगे तो बताइएगा कितना आएगा? 14। देखो 14 आपका किससे कट रहा है भाई? 7 से कट रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। एक उदाहरण और देख लो और थोड़ा कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा आपका। सारी चीज़ें समझते जाइए बहुत बढ़िया तरीके से। लिखा है 59052। इसे चेक करने के लिए बोला गया है कि भाई बताइएगा ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक, अब आप क्या करिएगा? 2 का डबल क्या होता है? 4, घटाइएगा 1 0 9 5। 1 का डबल क्या होता है? 2, घटाइएगा 8 8 5। 8 का डबल क्या होता है? 16, घटाइएगा कितना आया? 2 4। 42 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो ये संख्या भी किससे जरूर कटेगी? 7 से जरूर कटेगी। तो उम्मीद है कि आपको चेक करना आसान हो गया है और अब आप हर एक सवाल को बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से एग्ज़ाम में चेक कर पाओगे, कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप हमें अपना कन्फ्यूजन बताएं ताकि हम अगली क्लास में आके आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकें। बताइएगा,
सभी लोगों को समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया तरीके से कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिएगा भाई, इसी प्रकार से आप लोगों को आगे के नियम भी समझाते हैं। अब देखिएगा 10 तक के नियम हम लोगों के हो गए हैं। 10 तक के नियम अभी फिलहाल तो मैंने 10 का नियम आपको नहीं बताया है, लेकिन बड़े आराम से हम लोग 10 का नियम सीख जाएंगे। 10 का नियम कोई टेंशन नहीं है। 10 का नियम सिखाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, बस शेष फल के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बाकी आप ऐसे ही कर पाएंगे। लास्ट में 0 देखो तो ही संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा संख्या 10 से नहीं कटेगी, अन्यथा संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो चेक करने के लिए तो कोई कठिन नहीं है, हाँ शेषफल के लिए ज़रूर आपको 10 का नियम मुझे बताना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि भाई आज की क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को अब लग रहा हो कि नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्यारे बच्चों फटाक से आप एडमिशन ले लीजिएगा। 999 रुपये में एडमिशन है। केवल आपको 2 से 3 दिन का ही एडमिशन का टाइम दिया जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना है। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो ले लीजिएगा, अन्यथा फिर आपको लेट हो जाएगा। भैया तैयारी भी बहुत करनी है। अकेले मैथ का सब्जेक्ट तो है नहीं कि बाद में इकट्ठा 1 महीना यही पढ़ लेंगे मैथ, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा। तो अभी से तैयारी करते हुए आगे बढ़ें, ताकि समय पे हम आपकी तैयारी करवा सकें और तैयारी के साथ साथ आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा सकें। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है 8563048532 पर व्हाट्सअप करें। 85 63 04 85 32 पे व्हाट्सअप करें, अपना नाम मोबाइल नंबर लिखें और साथ में एडमिशन लिखें, ताकि मैं आपको एडमिशन दे सकूं, एडमिशन की डिटेल आपको दे सकूं। इसके अलावा जिन बच्चों को कांटेक्ट करना है 7007962495 पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको एडमिशन की पूरी जानकारी दे जाएगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों से बस यही कहना है कि अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख का मैं आप लोगों को डेमो दूंगा, आप आराम से डेमो लीजिएगा। जब आपको समझ में आए तो एडमिशन लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो उससे मेरे बारे में ज़रूर बात करिएगा कि अस्तित्व सर कैसा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के साथ या नहीं मेहनत करते हैं। आप बिल्कुल उनसे बात करिएगा। मैं चाहता हूं बिना जांचे परखे एडमिशन लेना बिल्कुल पूर्णतया गलत है बेटे। ठीक, अभी मैं आपको 1 या 2 डेमो क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ताकि आप सभी लोग आराम से और जजमेंट अपना क्लियर कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। वैसे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो टीचर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएगा, उम्मीद है कि वो आपकी तैयारी भी अच्छी करवाएगा। बस आपको आराम से बिना विलंब किए एडमिशन लेना है और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हमारा केवल एक ऐसे ही शिक्षण संस्थान है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मेरी कोचिंग जो है वो काकादेव में स्थित है। काकादेव में अगर आप गूगल पे मैथमेटिकल वर्टेक्स सर्च करेंगे तो ज़रूर आपको हमारी कोचिंग मिल जाएगी। तो बिल्कुल इस प्रकार से निश्चिंत रहें कि आप ऑनलाइन फीस जमा कर देंगे तो आपकी किसी भी प्रकार से फीस में कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेशक हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आज सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरी क्लास को पढ़िएगा। जहाँ जहाँ आपको कम समझ में आया हो उस पॉइंट को रिवीजन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।